स्टूडेंट्स, आज मैं आपको भौतिक विज्ञान प्रकाशिकी से एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन बताने जा रहा हूं, जो कि यूपी बोर्ड 2023 में आने के ज़्यादातर चांस हैं, यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार ये पूछा गया है कि गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र निगमित करो। तो हम लोग चाहे उत्तल पृष्ठ से पूछें चाहे अवतल पृष्ठ से पूछें, दोनों का सूत्र समान ही होता है। तो हम अभी बताने जा रहे हैं आपको उत्तल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। तो मेन डेरिवेशन में, फिजिक्स के डेरिवेशन में कुछ नहीं होता है, चित्र को अच्छे से समझ लो तो डेरिवेशन बड़ा सिंपल हो जाता है। तो हम बताने जा रहे हैं, पहले चित्र को समझाते हैं, चित्र बनाते हैं सामने आपके, देखिए आप देखते जाइए। तो हमने बनाया एक गोलीय उत्तल पृष्ठ, ये हमारा गोलीय उत्तल पृष्ठ। तो इसके अंदर माध्यम क्या होगा? कांच होगा। क्या होगा? कांच। तो ये है हमारा कांच, और इसके बाहर क्या होगी? वायु, यानी ये वायु में रखा है। तो हमारा ये बाहर है वायु और यहाँ है कांच, जिसका अपवर्तनांक कितना है? n है। ठीक है। अब हमने मान लिया इसका मध्य बिंदु है P, इसका सेंटर है C, और इस मानना कि बिंदुओं पर एक वस्तु रखी है। तो वस्तु से प्रकाश की किरणें चलेंगी इस प्रकार से और इस पृष्ठ पर टकराएंगी। तो पृष्ठ से पर टकराने के बाद क्या होगा कि किरण जा रही है विरल से सघन में, और जब भी किरण विरल से सघन में जाती है तो प्रकाश किरण का होता है अपवर्तन। अपवर्तन होगा, और हमें पता है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अवलंब की ओर झुक जाती है। तो हमें इस पे अवलंब चाहिए, तो हम अवलंब बनाएंगे। अवलंब क्या होता है कि केंद्र से परिधि पर एक लंब खींच दो या लाइन खींच दो, उसको ही हम क्या बोलते हैं? अवलंब। तो इस प्रकार से ये लाइन किसका काम करेगी? अवलंब का। ठीक है। तो ये हो गया हमारा दोस्तों अवलंब। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमें अगर ये माध्यम ना बदला होता तो किरण को ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे ना जाकर ये अवलंब की ओर झुकेगी। इसका मतलब क्या है कि अवलंब की ओर इसको झुका दिया, और जहाँ पर ये मुख्य अक्ष को काटेगी वहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो चित्र बन गया, और मान लो इस बिंदु को जहाँ पर ये टकराई थी पृष्ठ से, उसको हमने M बिंदु मान लिया। ठीक है। M बिंदु पर ये टकराती है। तो बस ऐसे ही लिखना है। क्या लिखना है कि माना कि एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है जिसका मध्य बिंदु P है तथा इसका केंद्र C है। इसकी अक्ष पर O बिंदु पर एक वस्तु रखी है जिससे प्रकाश की चलने वाली किरण इसके पृष्ठ M पर टकराती हैं और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को I बिंदु पर काटती हैं, जहां पर इसका प्रतिबिंब बन जाता है। हम जानते हैं कि पृष्ठ से वस्तु की दूरी क्या होती है? U, और उसके बाद पृष्ठ से सेंटर की दूरी कितनी होती है? R, और पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी होती है V। ठीक है। इतना हमने लिख लिया, चित्र बन चुका है। अब हम इन एंगलों को नाम दे देते हैं, चाहे तो अल्फा बीटा गामा यहाँ से दे दो, चाहे तो यहाँ से दे दो। इसको अल्फा, इसको बीटा, इसको गामा, अपने मन से। ठीक है। चाहे यहाँ से दो चाहे वहाँ से, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम डेरिवेशन आएगा। तो इतना समझ में आने के बाद अब हमें क्या करना है? हमें पता है अपवर्तन में एक ही सूत्र लगता है, वो है हमारा स्नेल का नियम। और स्नेल का नियम लगाना हो तो हमें I और R के मान चाहिए होते हैं। तो हम सबसे पहले लिखते हैं स्नेल के नियम से। तो स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम सभी को पता है क्या होता है? साइन I बटे साइन R बराबर n, यही होता है। तो यहाँ पर साइन I और साइन R, यह I है हमारा आपतन कोण, और इसमें हम चित्र में बता देते हैं। यानी आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण का अवलंब के साथ कोण क्या कहलाता है? I, और अपवर्तित किरण का कोण अवलंब के साथ क्या कहलाता है? R। ये हो गया I और ये हो गया R। ठीक है। हमें नहीं पता है अभी, लेकिन एक चीज़ लिख लेंगे कि अगर कोण कैसे हो? सूक्ष्म। यदि कोण सूक्ष्म हो तब हम लोग लिखते हैं साइन थीटा बराबर थीटा। यानी जब कोणों के मान छोटे होते हैं लगभग 0 से 20-25 डिग्री तक, तब साइन थीटा का मान थीटा के बराबर होता है। ये जानते हैं, जैसे साइन 0 का मान 0 होता है तो साइन थीटा का मान कितना आएगा? थीटा आएगा। और अपवर्तन में कोण जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। अपवर्तन ऐसा नहीं है कि हमें आंखों से, जैसे हम देखते हैं तो आंखों से बहुत कम दिखाई देता है, बहुत कम कोणों पर ये किरणें झुकती हैं। अपवर्तन में सारे कोण कैसे होते हैं? बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म कोण होते हैं। इसलिए अगर ये कोण सूक्ष्म है तो हम लिख सकते हैं साइन I की जगह I और साइन R की जगह R बराबर n। और अगर हम क्रॉस गुणा करा दें तो I बराबर हमें मिलेगा RN। इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब अगर हमें I और R के मान पता लग जाएं,
इतना काम करने के बाद हम आई और आर के मान निकालेंगे, रख देंगे, हमारा अपवर्तन का सूत्र प्राप्त हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल तरीका है। तो हमने सबसे पहले क्या किया दोस्तों, स्नेल का नियम लगाया। स्नेल के नियम में जो कोण होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं, इसलिए हम साइन थीटा को थीटा लिखते हैं, तो साइन आई को आई और साइन आर को आर, तो आई बटे आर बराबर एन, और आई बराबर क्या मिल जाएगा, आर इंटू एन। अब हमें आई और आर के मान निकालने हैं, तो आई का मान हमारा किस त्रिभुज में आ रहा है, आई का मान आ रहा है हमारा त्रिभुज OMC में। OMC में देखते हैं दोस्तों, देखो इस प्रकार से एक त्रिभुज बन रहा है, ये पॉइंट है सी, ये है O, ए है M, और इसके बाहर का कोण क्या है, आई है, बाहर का कोण क्या है, आई है, और अंदर का कोण है अल्फा, इधर का कोण है बीटा। तो हम किस में ले रहे हैं, त्रिभुज OMC में, और यहाँ पर प्रमेय लगती है बहिष्कोण प्रमेय। बस इतना याद रखना कि हमें बहिष्कोण प्रमेय लगानी है इनमें, और डेरिवेशन आराम से हो जाएंगे। तो बहिष्कोण प्रमेय होती है हमारी कि किसी त्रिभुज के अंदर के दो कोणों का योग किसी तीसरे कोण के बाहर वाले मान के बराबर होता है, यानी अंदर के दो कोणों का योग जो है वो तीसरे कोण के बाहरी कोण के बराबर होगा, यानी आई का मान होगा अल्फा और बीटा के योग के बराबर। तो क्या लिख देंगे, आई बराबर अल्फा प्लस बीटा। आई बराबर क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा। तो आई का मान निकल आया हमारा। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, आर का मान। तो आर किस त्रिभुज में आ रहा है, देखो ध्यान से, आर आ रहा है हमारा CMI में या IMC में। तो हम लिख देंगे त्रिभुज CMI में। फिर से वही बहिष्कोण प्रमेय, बहिष्कोण प्रमेय से, तो हमने इसमें भी बहिष्कोण प्रमेय लगाई। इसको मिटा के अब समझाने के लिए बनाया था, अब हम एक त्रिभुज इसका बना देते हैं बाहर, और फिर इसको देखते हैं कैसे बने। तो इस प्रकार से ये है हमारा पॉइंट C, ये है हमारा पॉइंट I, और ये है हमारा पॉइंट M, और यहाँ का कोण हमारा कितना है R, और ये बाहर वाला कोण कितना है बीटा, और अंदर वाला कोण कितना है गामा। तो फिर से बहिष्कोण प्रमेय, यानी बाहर वाले कोण का मान अंदर वाले कोणों के योग के बराबर होता है। तो बीटा किसके बराबर हो गया, R प्लस गामा के। तो R का मान निकाल लो, कितना मिलेगा, बीटा माइनस गामा। ये मान आ चुका है हमारा R का, ठीक है। अब और आई और आर के मान जो मिल गए, इनको उठा के हम रख देंगे समीकरण 1 में। तो लिखेंगे क्या, आई तथा आर के मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो आई और आर के मान रखो समीकरण 1 में। आई का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा। तो हम क्या लिख देंगे, आई की जगह अल्फा प्लस बीटा बराबर आर का मान कितना है, बीटा माइनस गामा, और इनटू में एन का गुणा कराते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर बीटा एन माइनस गामा एन। अब अल्फा बीटा गामा के मान चाहिए, तो अल्फा बीटा गामा के मान आराम से निकाल लेंगे। हमें पता है कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो हम यहाँ साइड में लिखेंगे मान निकालने के लिए कि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो देखो कोण हमारा है अल्फा और चाप है हमारा PM। इस प्रकार से ये कोण है, इसका चाप क्या है, PM। तो अल्फा निकाल रहे, अल्फा बराबर चाप क्या हो गया, PM, और त्रिज्या क्या हो जाएगी, OP हो जाएगी। ये वाली त्रिज्या, ये चाप हो गया, और ये कोण हो गया। तो कोण का मान निकल आया। उसके बाद हमें किसका मान निकालना है, बीटा का। तो बीटा का मान कैसे निकालेंगे, कोण हो गया बीटा, चाप हो गया PM, फिर से क्या हो गया PM, त्रिज्या क्या हो गई PC, ठीक है। उसके बाद गामा का मान निकालना है, तो गामा कोण ये हो गया, इसका चाप भी फिर से PM हो गया, और त्रिज्या क्या हो गई PI, ठीक। अल्फा बीटा गामा के मान निकल आए, तो यहाँ अल्फा बीटा गामा के मान रखेंगे। अल्फा बीटा तथा गामा के मान रखने पर, और मान रखेंगे तो क्या मिलेगा, अल्फा का मान कितना है PM बटे OP, प्लस बीटा का मान है PM बटे PC बराबर बीटा का मान फिर से PM बटे PC इंटू में N, माइनस PM गामा का मान है बटे PI गुणे N, ठीक है। इन सब में से PM कॉमन आ जाएगा, तो PM यहाँ से कॉमन लिया तो 1 बटे OP प्लस 1 बटे PC बराबर PM यहाँ से कॉमन ले लो, तो N बटे PC माइनस N बटे PI। ये PM से PM कट गया।
अब उसके बाद हम यहाँ इसको बाकी का डेरिवेशन को करके दिखा देते हैं। तो हमारे पास यहाँ बचा 1/OP प्लस 1/PC बराबर n/PC माइनस n/PI। OP का मान कितना है, U है, लेकिन इधर की दूरियां कैसे लेंगे, माइनस की, इस साइड की दूरियां प्लस की, ठीक है। तो 1/- के U प्लस 1/PC यानी वक्रता त्रिज्या R और प्लस में जाएगी ये बराबर n/PC यानी R माइनस n/PI यानी PI की दूरी कितनी है V। अब उसके बाद R वाले एक तरफ ले जाओ, बाकी सब दूसरी तरफ। तो R वाले एक तरफ ले लेते हैं, इसको इस तरफ ले जा रहा है, इसको इस तरफ ले आ रहा है, तो ये माइनस का है, किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी n/V और ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा 1/U और R वाला दूसरी तरफ ले जा रहा है, तो n/R माइनस 1/R। अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, एक n/V माइनस 1/U बराबर n-1/R और ये होता है हमारा किसी गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। जब ये जो हमारा पृष्ठ है कहाँ रखा है, वायु में। अगर दोनों माध्यम अलग अलग हों, दोनों माध्यम अलग अलग मतलब ये वाला माध्यम हमारा n1 है और इधर का माध्यम हमारा n2 है, तो n की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 1n2। n की जगह क्या लिखेंगे, 1n2। अगर पहला माध्यम n1 है और दूसरा माध्यम क्या है, n2 है, तो n की जगह हम क्या लिखेंगे, n बराबर 1n2 और इसका सूत्र होता है n2/n1। तो n बराबर n2/n1 रख देंगे। अगर बाई चांस ऐसे पूछा गया, जो कि दूसरा तरीका है, बता देते हैं, क्या लिखेंगे, यदि पहला माध्यम n1 तथा दूसरा माध्यम n2 हो, तब एक काम कीजिए, इसको हम समझाते हैं, इसका जो छोटा सा भाग रह गया इसको हम अभी बताते हैं, यूँ यहाँ बनेगा नहीं, इसलिए इसको एक बार और समझा देते हैं। डेरिवेशन यहाँ तक हो गया कंप्लीट, बस अब थोड़ा सा काम और रह गया है। तो देखो एक बार और समझाते हैं कि हमें क्या निकालना था, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। तो हमने सबसे पहले एक गोलीय उत्तल गोलीय पृष्ठ बनाया, जिसकी अक्ष है हमारी ये और इसका मध्य बिंदु है P, इसके सेंटर है C। हमने माना इसकी अक्ष पर O बिंदु पर क्या रखी है, वस्तु से प्रकाश की किरण चली, पृष्ठ पर M बिंदु पर टकराई। उसके बाद इसका अपवर्तन होगा, क्योंकि किरण कहाँ जा रही, विरल से सघन में, और विरल से सघन में जाती है तो किरण अवलंब की तरफ झुक जाती है। तो अवलंब डाला C से एक हमने, उसके बाद अवलंब की तरफ झुका दिया, तो जहाँ पर ये मुख्य अक्ष को काटेगी वहाँ बन जाएगा हमारा प्रतिबिंब, यानी I बन जाएगा। तो अब उसके बाद हम अपने मन से इन कोणों को दे देंगे, इसको अल्फा, इसको बीटा, इसको गामा दे दिया हमने, ठीक है। हमें पता है आपतित किरण का अवलंब के साथ कोण क्या होता है, I, और अपवर्तित किरण का अवलंब के साथ कोण क्या होता है, R होता है। उसके बाद हमें पता है अपवर्तन है, तो अपवर्तन में एक ही नियम लगता है, वो कौन सा है, स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम हमने लगाया sin I/sin R बराबर n, और कोण इनमें होते हैं सूक्ष्म, अपवर्तन में कोण हमेशा छोटे से बनते हैं, इसलिए सूक्ष्म कोण होते हैं। तो sin थीटा को थीटा लिख सकते हैं, यानी sin I को I और sin R को R, तो I/R बराबर n। क्रॉस गुणा कराया तो I बराबर RN मिल गया, इसको समीकरण नंबर 1 दे रहा है, क्योंकि I और R के मान अभी निकालने हैं। तो हम बहिष्कोण प्रमेय से I और R के मान निकालते हैं, तो I हमारा आ रहा है OMC त्रिभुज में, इसमें आ रहा है I, तो OMC त्रिभुज में हमने लिया, और बाहर वाला कोण अंदर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, तो I अल्फा प्लस बीटा के बराबर हो जाएगा, तो I बराबर अल्फा प्लस बीटा। अब हमें R का मान निकालना है, तो R इस त्रिभुज में आ रहा है, यानी CMI में। तो CMI में हमने लिया, बाहर वाला कोण बीटा होता है, अंदर वाला R प्लस गामा, तो हम लिखेंगे बीटा बराबर R प्लस गामा, तो R का मान आ जाएगा बीटा माइनस गामा। अब I और R के मान हम रख देंगे समीकरण 1 में, तो I की जगह रखा अल्फा प्लस बीटा और R की जगह रखा बीटा माइनस गामा, और उसके बाद n का गुणा है तो n का गुणा कर दिया, n का गुणा कराया तो मिला अल्फा प्लस बीटा बराबर बीटा n प्लस गामा n। अब हमें अल्फा बीटा गामा के मान निकालने हैं, तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से बड़े आसानी से निकल आते हैं। तो कोण बराबर चाप यानी PM और त्रिज्या कितनी हो गई, OP। और इसी प्रकार से बीटा निकालेंगे तो बीटा क्या हो जाएगा, PM, चाप ये हो गया, और त्रिज्या क्या होगी, PC। ऐसी गामा निकालेंगे तो गामा के लिए कोण गामा, तो चाप क्या हो गया, PM, और त्रिज्या क्या हो गई, PI। मान रखे हमने यहाँ पर PM बटे OP, अल्फा का बीटा का PM बटे PC बराबर बीटा का PM बटे PC और n का गुणा माइनस गामा का PM बटे PI गुणे n।
उसके बाद PM कॉमन लिया, PM दोनों जगह से कॉमन लिया, PM से PM काट दिया, जो बचा यहाँ लिख दिया हमने। अब उसके बाद हम इनके मान रखते हैं, तो OP का मान -u है, उसके बाद PC का मान तुम्हारा R है और PI का मान तुम्हारा V है। मान रखने के बाद R को एक तरफ ले गए और बाकी सब दूसरी तरफ। तो ये माइनस का है, इधर आके प्लस का हो गया, तो पहले प्लस का फिर ये माइनस का लिख दिया, और n/r प्लस का था, इधर आके ये माइनस का हो गया 1/r। उसके बाद हमारा यहाँ से r लासा लिया और मिल गया n-1, तो हमारा मिल गया n/v - 1/u बराबर n-1/r। ये होता है किसी गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन का सूत्र। अब लेकिन अगर दोनों माध्यम अलग अलग हो, जैसे ये वायु ना होकर ये n1 माध्यम है, वो n2 माध्यम है, तब क्या मिलेगा देखते हैं। तो थोड़ा सा काम और है, अगर ऐसे पूछा जाए, हो सकता है कभी कभार ऐसे पूछते हैं, कभी कभार पूछते हैं इसको दूसरा रूप, जो कि हम बताने जा रहे हैं। यदि पहला माध्यम क्या है तुम्हारा n1 और दूसरा माध्यम क्या है तुम्हारा n2, तब 1n2 बराबर क्या होता है n2/n1। तो रख दें n की जगह क्या रखेंगे n2/n1। तो सूत्र था हमारा n/v - 1/u बराबर n-1/r। तो n की जगह रखना है n2/n1 और नीचे v पहले से है, तो v के भी जगह v लिख दिया 1/u बराबर n की जगह n2/n1 - 1 और बटे में कितना आ जाएगा r। ठीक है, तो यहाँ मिला हमें n2/n1 गुणे v - 1/u। इसको सॉल्व करते हैं तो लासा आ जाएगा n1 और नीचे r पहले ही से है, तो गुणे में r, और ऊपर क्या बचेगा n2 - n1 बचा। अब इस n1 का इधर गुणा करा दो क्रॉस, बस n1 को ले जाते हैं इधर, तो क्या मिलेगा n2 गुणे n1/n1 गुणे v - n1/u बराबर n2 - n1/r। ठीक है, तो n1 से n1 कट गया, यानी क्या बचा n2/v - n1/u बराबर n2 - n1/r। ये होता है इसका दूसरा रूप, और ये भी क्या है गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। तो बड़ा आसानी से आ जाएगा, बस n की जगह हमें n2/n1 रखना है और सॉल्व कर देना है, तो आ जाएगा n2/v - n1/u बराबर n2 - n1/r। जहाँ n2 है जिस पदार्थ से ये जो पृष्ठ बना है उस पर इस पृष्ठ के पदार्थ का अपवर्तनांक, और n1 क्या है जिस माध्यम में ये पृष्ठ रखा है, और r क्या है इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, और u क्या है वस्तु की दूरी, और v क्या है प्रतिबिंब की दूरी, और ये सूत्र होता है हमारा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम आपको बताते हैं अगला डेरिवेशन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है इस प्रकाशिकी से। पहले हमने पढ़ाया था आपको गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र, अब हम पढ़ेंगे लेंस मेकर सूत्र। इसी को बोलते हैं लेंस निर्माता सूत्र, यानी लेंस बनाते हैं तो उसका सूत्र क्या होता है, तो वो पढ़ेंगे। बहुत ही आसान है, अगर आप लोगों ने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा तो पहले उसको देखो, जहां हम गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन पढ़ा रहे हैं। तो गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन पता चल लग गया तो लेंस निर्माता सूत्र बहुत ही आसान है, उसको हम देखो आसानी से देख सकते हैं। तो इसके लिए भी पहले हमें चित्र समझना होगा, तो चित्र बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे एक लेंस, ये है हमारा एक उत्तल लेंस। ठीक है, ये है इसकी मुख्य अक्ष, और ये हो गया हमारा प्रकाशिक केंद्र O। ठीक है, अब हम देखते हैं ये लेंस का एक पृष्ठ है हमारा ABC और दूसरा पृष्ठ हो गया ADC। ये दो पृष्ठों से मिलकर बना है, दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना है, और हमने पढ़ लिया है किसी भी गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन का सूत्र, तो आसानी से हम लेंस निर्माता सूत्र भी प्राप्त कर लेंगे। तो हमने क्या किया कि हमने बिंदु O पर एक वस्तु रखी, और वस्तु से क्या चलती है प्रकाश की किरणें। तो प्रकाश की किरण जैसे ही गई वो टकरा गई यहाँ पर। ठीक है, अब टकराने के बाद क्या होगा, देखो ध्यान से, इसका होगा अपवर्तन। तो अगर पहले ही पृष्ठ को देखें हम, दूसरे पृष्ठ को ना देखें, तो ये अपवर्तित होकर प्रकाश की किरण कुछ इस तरह से कहीं कट जाएगी। मान लो ये कटी है I' पर, लेकिन यहाँ से जब गुजर रही होगी तो दूसरा पृष्ठ भी पड़ा होगा, यहाँ से फिर इसका अपवर्तन होगा और ये कहाँ कटेगी I पर। ठीक है, ये बनेगा इसका फाइनल प्रतिबिंब, ये बनता है आभासी प्रतिबिंब, क्योंकि एक पृष्ठ से देखा है वो। ठीक है, तो वस्तु की दूरी क्या होती है दोस्तों u, और फाइनल प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है v, और आभासी प्रतिबिंब की दूरी हम मान लेते हैं कितनी है v'। ठीक है, अब देखो इसको एक एक से समझते हैं, एक एक पृष्ठ से।
सबसे पहले ये चित्र समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है कि एक हमने लेंस लिया, इसकी मुख्य अक्ष पर एक वो बिंदु पर क्या रखी है, वस्तु रखी है। यहाँ से वस्तु की किरणें चलेंगी और टकराएंगी कहीं ना कहीं जाकर, तो जहाँ टकराएंगी वहाँ से अपवर्तन होगा। अगर हम पहले पृष्ठ का अपवर्तन देखें तो पहले पृष्ठ से अपवर्तित होगा, ये किरण टकराएगी आई डैश पर, लेकिन जैसे ही दूसरे पृष्ठ पर टकराएगी और ज़्यादा अपवर्तित हो जाएगी और कहाँ टकरा जाएगी, आई बिंदु पर। ठीक है, वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और आभासी प्रतिबिंब की दूरी v डैश मान ली हमने। ठीक है, अब इसके दो पृष्ठ हैं, दो पृष्ठ से दो बार अपवर्तन हुआ, तो हम क्या करेंगे, पहले एक पृष्ठ को देखते हैं। पृष्ठ ए बी सी के लिए देखो क्या होता है, ए बी सी बना देंगे एक पृष्ठ, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अभी हमने पढ़ा था इससे पहले कि जो अपवर्तन होता है वो किस प्रकार से होता है। जैसे अगर यहाँ वस्तु रखी है तो ये यहाँ से प्रकाश की किरण चलेगी और कहीं ना कहीं जाके टकराएगी और वहाँ क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो मान लो यहाँ पर बना हमारा आई डैश, क्या बना है, क्योंकि एक पृष्ठ का है, अभी दूसरा पृष्ठ बाकी है, और इसका अपवर्तनांक हम मान लेते हैं n2 है, और बाहर का अपवर्तनांक कितना है, n1 है। इस जिसका ये लेंस बना है उसका माध्यम का अपवर्तनांक n2 है और बाहर का अपवर्तनांक कितना है, n1 है। तो ये n1 से कहाँ जा रही है, n2 में। ठीक है, n1 से n2 में जा रही है प्रकाश की किरण। तो हम इसको बोलेंगे u और इसको बोलेंगे हम v डैश। तो लिखेंगे पृष्ठ ए बी सी के लिए अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन का सूत्र हमारा यहाँ लिख देते हैं, होता है n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r, यही निकला था। तो इसी के हिसाब से, यानी n1 वो माध्यम था जहाँ से प्रकाश की किरण चल रही थी, n2 वो माध्यम था जहाँ पर प्रकाश की किरण अपवर्तित होकर जा रही थी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या होता है। प्रकाश की किरण n1 से जा रही है n2 में, यानी n2/v यानी प्रतिबिंब की दूरी। तो पहले पृष्ठ का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, आई डैश पर, और यहाँ तक की दूरी कितनी है, v डैश, कितनी है, v डैश माइनस n1 यानी जहाँ से प्रकाश की किरण चल रही थी, तो कहाँ से चल रही थी, n1 से। उसके बाद बटे है u, u यानी वस्तु की दूरी, तो वस्तु कौन है, u है। यहाँ पर o तक की दूरी क्या है, u है, तो लिख दी हमने u बराबर n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 बटे में r। तो r की जगह आएगा r1, क्योंकि पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r1 मान ली और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी हो गई, r2 हो गई। ये पृष्ठ अलग है, वो पृष्ठ अलग है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या r1, उसकी वक्रता त्रिज्या r2। तो यहाँ पहले पृष्ठ पे ले रहे थे, इसलिए इसकी त्रिज्या क्या लिख दी हमने, r1। अब हम करेंगे दूसरे पृष्ठ ADC के लिए अपवर्तन के सूत्र से। तो दूसरे पृष्ठ को यहाँ बना के दिखा देते हैं। इस प्रकार से दूसरा पृष्ठ है और ये है हमारा A बिंदु, ये है हमारा D बिंदु, ये है हमारा C बिंदु। तो देखो प्रकाश की किरण यहाँ से चली थी O से, यहाँ हम छोटा सा डैश 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 में उसके पहले वाला पृष्ठ बना के दिखाते हैं कि ऐसे अगर यहाँ से चली थी प्रकाश की किरण O बिंदु से और इस प्रकार से अपवर्तित हो रही थी और यहाँ जाके कहीं कट रही थी, लेकिन अभी ये जाएगी, कांच में चली, फिर उसके बाद कांच से कहाँ जा रही, बाहर जा रही, यानी n2 से कहाँ जा रही, n2 से n1 में जा रही। तो फिर से इसका अपवर्तन हो जाएगा और फिर से अपवर्तन होगा, तो फिर से ये कहाँ को झुकेगी, अब जा रही सघन से विरल में, यानी अवलंब से दूर हटेगी। अब अवलंब से दूर हटेगी यानी और ज़्यादा झुक जाएगी और कहाँ पर कटेगी, आई पर। ये था आई डैश और ये क्या है, आई। अगर इसको समझना है कि ये झुकी क्यों, तो इसको समझा देते हैं। देखो हमें इस पर क्या डालना होगा, इस बिंदु पर एक अभिलंब, तो हम इसको मिटाते हैं। ये तो समझ में आ ही गया होगा, इस प्रकार से और झुकेगी ये किरण, ऐसे आ रही थी मान लो और ज़्यादा झुक गई और आई पर कट गई। तो हमें इसके केंद्र से क्या डालना होगा, एक लंब, मान लो ये इसका केंद्र था, तो यहाँ से हम यहाँ पर एक लंब डालेंगे। तो किरण को जाना तो चाहिए था ऐसे, लेकिन अवलंब से और ज़्यादा दूर हटेगी, तो ये ऊपर को तो जाएगी नहीं, ऊपर को जाएगी तो अवलंब के पास आ रही, तो और ज़्यादा नीचे हो जाएगी तो अवलंब से दूर हट गई। देखो पहले अवलंब से इतनी दूरी होनी चाहिए थी, अब अवलंब से इतनी दूरी हो गई, यानी और ज़्यादा दूर हट गई, यानी और ज़्यादा झुक जाएगी। और इस दूरी को हम क्या मानेंगे, इस दूरी को हम मानेंगे भी। और अब यहाँ एक चीज़ और देखने लायक है कि यहाँ पर इस पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य कौन कर रहा है। तो देखो जो किरण आकर टकराती है
उसी को तो वस्तु की आपतित किरण बोलते हैं। तो ये वाली किरण टकराई थी यहाँ देखो इस पृष्ठ पर, कौन सी, ये डॉट डॉट वाली, यानी जो आई डैश पर जा रही थी वही वाली किरण टकराई थी। यानी वस्तु का कार्य कौन कर रहा है यहाँ पर, आई डैश, यानी इसकी दूरी हो गई वी डैश। तो ये जो आई डैश है यह दूसरे पृष्ठ एडीसी के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। तो हम दूसरे पृष्ठ के लिए लिखेंगे N2/V। तो यहाँ पर एक चीज़ और समझना कि अब किरण N1 से N2 नहीं जा रही है, अब N2 से N1 जा रही है, इसलिए N1 की जगह N2 ले लेंगे और N2 की जगह N1। तो N2 था वहाँ क्या ले लेंगे N1, और बस प्रतिबिंब की दूरी क्या है V है, माइनस N1 की जगह क्या ले लेंगे N2, और वस्तु की दूरी क्या है V डैश है, बराबर N1 माइनस N2 और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी है R2 है, पहले की R1 और दूसरे की R2 हो गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे। यानी देखो अब हमें क्या, इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब अगर हम इन दोनों पृष्ठों को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, लेंस बन जाएगा। यानी इसको उठाकर यहाँ ले आए तो ये इस प्रकार से लेंस बन जाएगा। यानी हम इसको दोनों को जोड़ देंगे तो लेंस बन जाएगा दोनों पृष्ठों को। तो समीकरण 1 + 2 से, और दोनों को जोड़ा हमने तो क्या मिलेगा N2/V डैश माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R1, सॉरी जोड़ना था तो LHS में LHS जोड़ेंगे, इसकी LHS लिख दी, इसको जोड़ देंगे N1/V माइनस N2/V डैश बराबर N2 माइनस N1/R1 प्लस में N1 माइनस N2/R2 जोड़ दिया हमने। अब उसके बाद देखो ध्यान से N2/V डैश, N2/V डैश समान है, प्लस माइनस का है कट जाएगा। अब हम प्लस वाले को पहले लिख रहे हैं N1/V माइनस N1/U बराबर, यहाँ से N2 माइनस N1 कॉमन ले लो तो देखो यहाँ से N2 माइनस N1 कॉमन लिया तो अंदर बचा 1/R1, लेकिन यहाँ है N1 माइनस N2, अगर यहाँ है N1 माइनस N2 तो N2 माइनस N1 कॉमन लेंगे तो एक माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, इसलिए यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस। तो क्या बचा 1/R2। अब यहाँ से जो N1 है N1 हम कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचा 1/V माइनस 1/U बराबर N2 माइनस N1 और साथ में 1/R1 माइनस 1/R2। इस N1 का पक्षांतर कर देंगे तो 1/V माइनस 1/U बराबर N2 माइनस N1/N1 और साथ में क्या मिलेगा 1/R1 माइनस 1/R2। अब इसको क्या बोलते हैं, ये लेंस सूत्र है, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 1/F बराबर, एक बार इसको सेपरेट कर दो, एक बार इसके साथ ले लो, एक बार इसके साथ, यानी N2/N1 माइनस N1/N1। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लासा लेंगे तो फिर से यही वाला पद मिल जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं इसको, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, और क्या मिलेगा 1/R1 माइनस 1/R2। अब देखो 1/F बराबर हमें क्या मिलेगा N2/N1 को क्या बोलते हैं 1N2, और एक कट जाएंगे तो कितना बचेगा 1, यानी 1N2 माइनस 1 और ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2। और ये होता है लेंस निर्माता सूत्र या लेंस मेकर सूत्र। तो बड़ा ही सिंपल है ये, अगर हमने गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन पढ़ लिया तो आराम से इसको सिद्ध कर सकते हैं। एक बार और बता देते हैं लिखना कैसे है। तो हम लिखेंगे माना कि एक लेंस है जिसका एक पृष्ठ ABC है तथा दूसरा पृष्ठ ADC है, इससे U मीटर की दूरी पर एक वस्तु O रखी है तथा इसके पहले पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात किरण I डैश पर कटती है तो यहाँ आभासी प्रतिबिंब बनता है, जबकि दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन के पश्चात किरण पुनः I पर कटती है जहाँ की हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, फाइनल प्रतिबिंब बनता है। तो पहले पृष्ठ से अपवर्तित किरण I डैश दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करती है। माना कि पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R है तथा दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2 है। फिर उसके बाद पहले पृष्ठ का अपवर्तन लिखेंगे, यानी पृष्ठ ABC के लिए अपवर्तन के सूत्र से तो हमने पढ़ा था N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R। तो हम देखो पहले मतलब N1 वो है जहां से प्रकाश की किरण चल रही और N2 क्या है जहां पर प्रकाश की किरण जा रही। तो N1 से चल रही N2 जा रही, तो सेम टू सेम लिख देंगे N2 माइनस N2/V डैश माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R डैश। V डैश क्यों लिया, क्योंकि इस वाले पृष्ठ से प्रतिबिंब बना है V डैश पर और वस्तु की दूरी क्या है U है। ठीक है, दूसरे पृष्ठ के लिए लेंगे तो दूसरे पृष्ठ के लिए
वस्तु का कार्य करेगा आई डैश और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा V पर। तो ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। तो अब किरण भी देखना ध्यान से, अभी 1 से 2 जा रही थी लेकिन अब 2 से 1 जा रही, इसलिए n1 की जगह n2 और n2 की जगह n1। तो हमने n2 था वहाँ कर दिया n1 बटे प्रतिबिंब की दूरी यानी V माइनस n1 की जगह n2 बटे वस्तु की दूरी यानी V डैश बराबर n2 की जगह n1 और n1 की जगह n2 यानी n1 माइनस n2 बटे r2 दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा लेंस। तो दोनों को जोड़ दिया हमने, LHS में LHS को जोड़ा और RHS में RHS को। तो ये कट जाएंगे क्योंकि समान हैं और प्लस माइनस के हैं। और यहाँ से n2 माइनस n1 कॉमन लिया तो n2 माइनस n1 चला गया, यहाँ बचा 1 बटे r1 और यहाँ से एक माइनस कॉमन लेंगे तभी n2 माइनस n1 बचेगा, इसलिए यहाँ बचेगा 1 माइनस 1 बटे r2। अब उसके बाद यहाँ से n1 कॉमन लिया तो बचा 1 बटे v माइनस 1 बटे u बराबर सेम टू सेम उतार दिया। अब n1 का पक्षांतर किया तो n1 बटे में आ गया और यहाँ क्या बचा 1 बटे v माइनस 1 बटे u वो बराबर n2 माइनस n1 बटे n1 ब्रैकेट में 1 बटे r1 माइनस 1 बटे r2। अब इसको बोलते हैं लेंस सूत्र, यानी इसकी जगह 1 बटे f लिख सकते हैं। 1 बटे f बराबर होता है 1 बटे v माइनस 1 बटे u और n1 को सेपरेट कर देंगे, यानी एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, और यहाँ जो भी था वो सेम टू सेम लिख दिया। तो n1 से n1 कट गया और n2 बटे n1 को हम क्या बोलते हैं, एक माध्यम 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक यानी 1n2 माइनस 1 और 1 बटे r1 माइनस 1 बटे r2, इसी को बोलते हैं हम लेंस निर्माता सूत्र। तो धन्यवाद।